हेलो दोस्तों, हमारी 10वीं क्लास का 14वां चैप्टर चल रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने 3 एक्सपेरिमेंट देखे। आज 14.4 चौथा एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। यहाँ हमें कुछ पूछा गया है। किसके बारे में? तो कंपैरिजन ऑफ ओल्ड डेज विथ मॉडर्न लाइफ। ये देखो, पुराने दिनों में लोग जिस तरीके से जीते थे उसका कंपैरिजन आज हम लोग जिस तरीके से जी रहे हैं वो हमारी मॉडर्न लाइफ के साथ कंपेयर करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान देगा तो मज़ा आएगा। ये देखिए, उसने हमारी टेक्स्ट ने, आपकी किताब ने कुछ पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स और अदर एल्डर्स। पहली बात क्या पूछा है? अपने घर में कोई बुज़ुर्ग है, बूढ़े बुज़ुर्ग है, जैसे दादा है, दादी है, या तो कोई आपसे बड़े हैं, तो उसको आप पूछिए। पहला सवाल, हाउ डिड दे गो टू स्कूल? वो लोग स्कूल कैसे जाया करते थे? दूसरा सवाल, हाउ डिड दे गेट वाटर फॉर देयर डेली नीड्स व्हेन दे वर यंग? वो लोग जब जवान थे तब घर में पानी कहाँ से और किस तरीके से लाया जाता था? पीने का पानी, कपड़ा धोने का पानी, वगैरह वगैरह। नंबर 3, What मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट डिड दे यूज़? अपने मनोरंजन के लिए वो लोग के पास क्या क्या था? आज हमारे पास मोबाइल है, टेलीविज़न है, बहुत कुछ है, लेकिन वो लोग के पास क्या क्या था वो दिनों में, पुराने दिनों में? तो ये 3 सवाल यहाँ दिया गया है, उसका जवाब आपको देना है। पहला सवाल, हाउ डिड दे गो टू स्कूल? वो लोग स्कूल कैसे जाते थे? क्योंकि आज आप स्कूल जा रहे हैं तो आपके पास या तो कोई 2 व्हीलर है जो ऑटोमेटिक है, या तो आपके पास छोटी सी साइकिल है। लेकिन वो लोग, मोटर व्हीकल वाज नॉट अवेलेबल इन दोज डेज। बहुत पुराने समय में मोटर व्हीकल यानी कि ऑटोमेटिक व्हीकल, पेट्रोल वाला जो है आपका 2 व्हीलर, वो ज़माने में नहीं था। दे हैव टू वॉक फॉर आवर्स। घंटों तक वो लोग को स्कूल जाने के लिए चलना पड़ता था। समटाइम्स बुलॉक कार्ट ऑल्सो यूज। कभी कभी बैलगाड़ी की भी उपयोग वो लोग कर लेते थे। तो ये पहले सवाल का जवाब आ गया। दूसरा सवाल क्या है? हाउ डिड दे गेट वाटर फॉर देयर डेली नीड्स व्हेन दे वर यंग? तो एक है कुआं, दूसरा छोटा सा कोई पॉन्ड्स जैसा है, वो तालाब की तरह, और फिर तालाब, बड़ा कोई रिवर है, वो वहाँ से वो लोग हमेशा पानी लाया करते थे। तीसरा सवाल, What मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट डिड दे यूज़? किस तरीके से वो अपना मनोरंजन का साधन ढूंढते थे? अवेलेबल सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट वेर ड्रामा। वो जो नौटंकी करते हैं पुराने ज़माने में, ये नौटंकी, फिर मैजिक शो, जादू करने का शो, फिर सिंगिंग, साथ में बैठकर गाना, फिर म्यूज़िक बजाना, और फेस्टिवल सेलिब्रेशन। कोई भी बड़ा त्यौहार आता है तो साथ में मिल के उसको सेलिब्रेट करना, उसको नाच गान करना, वगैरह वगैरह। पेंटिंग एंड बुक्स। कभी आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप पेंटिंग भी कर सकते हैं और बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो ये वो लोग का जरिया था अपना मनोरंजन ढूंढ लेने का। अब दूसरा सवाल वो लोग ने पूछा है, मैं क्या? कंपेयर द अबव आंसर्स विथ हाउ यू डू दिस टास्क नाउ। ऊपर वाला जो भी जवाब है उसके साथ आपका आज का जवाब मैच कीजिए कि ये तीनों सवाल में अगर आपको आज पूछा जाए तो आप क्या करते हैं। तो उसका जवाब है, आज हम स्कूल में जाते हैं न्यू, ईजी एंड फास्ट यूजिंग बाइसिकल और मोटर व्हीकल। आपके पास या तो पेट्रोल का 2 व्हीलर है या तो आपके पास बाइसिकल है ना? तो ये पहला जवाब। दूसरा जवाब, आप पानी कहाँ से ढूंढते हैं? तो वाटर कैन बी मेड इजीली अवेलेबल बाय वाटर गवर्नमेंट सप्लाई और इलेक्ट्रिक मोटर्स। म्यूनसिपाल्टी का, कॉरपोरेशन का पानी का लाइन आता है हमारे घर में, और हमारे पास पानी की मोटर होती है जो पानी नीचे से खींच के ऊपर तक ले जाती है। तो ये हमारा जरिया है ये सब चीज़ें पाने का। लास्ट क्वेश्चन, एंटरटेनमेंट हमारा क्या है? तो हमारा एंटरटेनमेंट टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, सिनेमा थिएटर एंड मैनी मोर सोर्सेज आर अवेलेबल, है ना? याद आया कुछ? पिज़्ज़ा बीज़ा खाने भी चले जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, भूल गए? वो भी तो लिखना एग्ज़ाम में। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, इज़ देयर ए डिफरेंस?
ये दोनों क्वेश्चन में जो पुराने ज़माने के लोग करते थे और आज आप जो कर रहे हैं उसमें कोई आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? इफ़ यस अगर आ रहा है तो इन विच केस मोर एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज इज कंज्यूम्ड, तो हमने कौन से केस में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा जो है उसको खर्च किया, ये पूछा है। तो इसका जवाब है यस, पुराने ज़माने और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। कंपेयर टू ओल्डन डेज नाउ मैनी रिसोर्सेज आर अवेलेबल। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। आज ऊर्जा के हमारे पास बहुत से स्रोत रिसोर्सेज अवेलेबल है ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ का विकास हुआ, जो उसका डेवलपमेंट हुआ, उसके कारण आज हमारे पास बहुत सी ऊर्जा के अलग अलग रास्ते मौजूद है। कंपैरेटिवली लाइफ हैज़ बिकम ईजी। अगर आप कंपैरिजन कर दें तो आज की लाइफ जो है वो पुरानी लाइफ से काफ़ी इजी हो गई है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा वो लोग के सब सवाल, वो लोग के और हमारे ये सब जवाब। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 14.4। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेके हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।